विकास या फिर विनाश। जिस जंगल को काटा जा रहा है वहाँ पर 455 से भी अधिक प्रजातियों के वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिसमें से पक्षियों के लगभग 237 प्रजातियां हैं। इसमें से प्रजाति प्रवासी पक्षी भी शामिल है, जिसमें से चीतीदार हिरण और जंगली सुअर है, और बंगाल मॉनिटर छिपकली, सरीसृप और भारतीय रॉक पैथन जैसे सांप भी शामिल है। इस वन में मोर और हिरन सबसे अधिक पाए जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ तो केंद्र सरकार पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ जानवर और पक्षियों के बचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार वनों को उजाड़ने पर तुले हुए है। कांचा गचिबोवली हैदराबाद में भूमि की सफाई लगभग 30 मार्च 2025 को शुरू हो गई, जहां रात को प्लानिंग के साथ लगभग 30 जेसीबी को जंगल की कटाई के लिए उतारा गया। जब हैदराबाद के जंगल कटने लगे तो वहां का जानवर इधर उधर भागने लगे। इस वन सफाई में बहुत सारे जानवर मारे गए, कुछ हिरन मरे, कुछ मोर मरे और भी जानवरों के बहुत सारे प्रजातियां मारे गए। इस वन सफाई में कई सारे जानवरों के घर उजड़ गए। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार इस वन को क्यों काट रहे हैं। देखो, कांचा गचिबोवली हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित है। वहीं तेलंगाना सरकार 400 एकड़ में फैले इस वन को साफ करना चाह रही है, क्योंकि तेलंगाना सरकार यहाँ IT पार्क बनाना चाहती है। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम TGIIC के माध्यम से वहाँ की भूमि की सफाई शुरू की। वहीं तेलंगाना सरकार का कहना है कि यह भूमि उनकी है और वे इसका उपयोग IT विकास के लिए करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि इसमें 50,000 करोड़ खर्च होंगे और इसमें 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस क्षेत्र में झीलें भी हैं, जैसे पिकॉक झील और बाफेलो झील, जो महत्वपूर्ण जल स्रोतों और घोंसले के मैदान के रूप में काम करती है। वनों का विकास इन जल निकायों को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है अगर यह वन नहीं रहेंगे तो यह जल भी नहीं रहेंगे। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में अद्वितीय चट्टानी संरचनाएं हैं, जिसमें से कुछ 2.5 अरब वर्ष पुरानी है, जो अभी नष्ट हो रहे हैं। सरकार के इन फैसलों से छात्र नाराज हो गए और सरकार का जमकर विरोध करने लगे। पर्यावरणविदों ने भी इसका खुलकर विरोध किए। इन सबको ये देखकर लगता है कि यह जो वन है वह हैदराबाद के लिए बहुत ही जरूरी है। दिन प्रतिदिन पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर हैदराबाद को पोल्यूशन से रोकना है तो इस वन का रहना बहुत जरूरी है। देखो, जो जंगल होते हैं वह कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं और छाया प्रदान करके तापमान को कम करके और आर्द्रता बढ़ाकर स्थानीय जलवायु को विनियमित करने में मदद करते हैं। अगर यह वन कट गए तो वायु प्रदूषण और उच्च तापमान में वृद्धि हो सकती है। देखो, सरकार को अब ये सोच लेना चाहिए कि ऐसे विकास का क्या फायदा जिसमें जनता का नुकसान हो। ऐसे विकास का क्या फायदा जिसमें ना तो स्वच्छ हवा मिल सके और ना ही स्वच्छ पानी। देखो, मुझे ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता है कि स्वच्छ हवा छीन करके, पेड़ों को काट करके, जीव जंतुओं को मार करके, उनके घरों को उजाड़ करके विकास किया जाए। मुझे लगता है IT पार्क के लिए सरकार को और भी दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए। इससे अच्छा ऑप्शन सरकार के पास और कोई हो ही नहीं सकता। वन कटाई को रोकने के लिए वहाँ के जो छात्र थे वह 31 मार्च 2025 को आंदोलन करना शुरू कर दिया। यह आंदोलन 31 मार्च को और भी तेज हो गए। फिर इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2025 को हस्तक्षेप किया। सरकार को पेड़ काटने से रोकने का निर्देश दिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वयं संज्ञान लिया और 3 मार्च 2025 को सभी सफाई कामों पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायिक को साइट का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को परियोजना के अनिवार्य तत्कालिकता और क्या पर्यावरण प्रभाव आकलन किया गया था, इस पर एक हल्फनामा दाखिल करने को लिए कहा गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 24 मार्च 2025 तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। देखो, क्या होता है कि किसी कारणवश अगर कोई जंगल समाप्त होता है तो उस जंगल में जितने भी जानवर होते हैं वह शहरों की तरफ पलायन करते हैं, इंसानों के घर घुस जाते हैं। इसी तरह अगर हैदराबाद का यह वन सरकार साफ कर देंगे
तो वहाँ का कुछ जानवर मर जाएंगे, कुछ शहरों के ओर पलायन करेंगे और इसका सामना इंसानों से होगा। और वह जो जानवर है वह इंसानों पर हमला करेंगे, इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे, इंसान के घरों में घुस जाएंगे। फिर जानवर और इंसानों में संघर्ष बढ़ जाएगा। डर का माहौल रहेगा कि कौन सा जानवर आकर के कब किस पर हमला कर दे, कोई पता नहीं। क्योंकि जब आप उसका घर उजाड़ोगे तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, खाने के तलाश में, रहने के तलाश में। वहीं जानवर की जगह आप रहकर सोचो, अगर आपका घर कहीं उजड़ेगा तो आप भी तो घर के तलाश में जाओगे, खाने के तलाश में जाओगे, आपको भी तो जाना पड़ेगा ना। इसी तरह जानवर का भी होगा। देखो, भारत में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जानवरों के कल्याण से संबंधित कई कानून और धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता IPC में सीधे तौर पर प्रकृति की रक्षा कोई विशिष्ट धारा नहीं है, लेकिन कुछ धाराएं हैं जो जानवरों के प्रति क्रूरता को अपराध मानते हैं। धारा 428 यह जो धारा है उस व्यक्ति को दंडित करती है जो 10 रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी भी जानवर को मारता है, चाहे जहर देकर या अपंग करके या फिर उसे बेकार करके उसके साथ शरारत किया जाता है, तो उस व्यक्ति को 2 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वहीं धारा 429 यह जो धारा है उस व्यक्ति को दंडित करती है जो हाथी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, गाय या बैल जैसे जानवरों को, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, या 50 रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जानवर को मारता है, जहर देकर, अपंग करके या उसे बेकार करके शरारत किया जाता है, तो इसमें 5 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। देखो, यह जो धाराएं हैं वह जानवरों को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। देखो, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए राहुल गांधी जी का यह फर्ज बनता है कि वह इस वन की सफाई को रोकें और कोई नया रास्ता निकालें।